मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब दूसरा बाब पहली आयत से 15 आयत तक। फ़िरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा, क्योंकि उसने कहा कि मैंने उसे पानी में से निकाला है। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो अपने भाइयों के पास गया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में यूं हुआ कि लावी के घराने के एक मर्द ने जाकर लावी की एक नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। वो औरत हामला हुई और उससे बेटा हुआ, और उसने उसे खूबसूरत देखकर 3 महीने तक छुपाया, और जब और ज़्यादा ना छुपा सकी तो उसने सरकंडों का एक टोकरा बनाया और उस पर लाश और राल लगाई, और लड़के को उसमें डालकर दरिया के किनारे पर छाँव में रख दिया। और उसकी बहन दूर से खड़ी होकर देखती रही कि उसके साथ क्या होता है। तब फ़िरौन की बेटी गुस्ल करने को दरिया पर उतरी, और उसकी सहेलियां दरिया के किनारे फिरने लगीं, और उसने छाँव में टोकरा देखकर अपनी लौंडी को भेजा कि उसे उठा लाए। जब उसने उसे खोला तो देखा कि एक लड़का है। उसे उस पर रहम आया और बोली कि ये इब्रानियों की औलाद से है। उसकी बहन ने फ़िरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाऊं और इब्रानी औरतों में से एक को दाई तेरे पास ले आऊं, ताकि वो तेरे लिए इस लड़के को दूध पिलाए। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, जा। वो कमारी गई और लड़के की माँ को बुला लाई। फ़िरौन की बेटी ने उससे कहा, इस लड़के को ले और मेरे लिए इसे दूध पिला, मैं तुझे तनख्वाह दूंगी। उस औरत ने लड़के को लिया और दूध पिलाती रही। जब लड़का बड़ा हुआ वो उसे फ़िरौन की बेटी के पास लाई, और उसने उसको अपना बेटा बनाया। उसने उसका नाम मूसा रखा और कहा, इसलिए कि मैंने उसे पानी से निकाला। और ऐसा हुआ कि जब मूसा बड़ा हुआ तो अपने भाइयों के पास बाहर गया और उनकी मशकों को देखा, और देखो एक मिस्री एक इब्रानी को जो उसके भाइयों में से था मार रहा था। तब उसने इधर उधर नजर की और देखा कि कोई नहीं, तो उसने मिस्री को मार डाला और रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन वो फिर बाहर गया तो देखा कि 2 इब्रानी आपस में लड़ रहे हैं। तब उसने उसको जो ना हक पर था कहा, तू अपने करीबी को क्यों मारता है? वो बोला कि किसने तुझे हम पर हाकम या मुंसफ मुकर्रर किया? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा डरा और कहा कि यकीनन ये बात जाहिर हो गई। जब फ़िरौन ने ये खबर सुनी तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फ़िरौन के सामने से भागा और मदियान की सरजमीन में चला गया।
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 68, तीसरी आयत, 14 आयत, 30 से 31, 33 से 34 आयत तक। जुमायती जवाब। खुदावंद को तलब करो तो तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। मैं गहरी दलदल में दस गया हूँ और पाँव रखने की कोई जगह नहीं। मैं पानी की गहराई में आ पड़ा हूँ और सैलाब मेरे ऊपर से गुजरते हैं। जमायती जवाब। खुदावंद को तलब करो तो तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। लेकिन ए खुदावंद, तुझसे मेरी दुआ है, कबूलियत के वक्त ए खुदा, तू अपनी अजीम शफ़क़त से और अपनी लगातार मदद के ज़रिए से मेरी सुन। जमायती जवाब। खुदावंद को तलब करो तो तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। पर मैं मिस्कीन और गमगीन हूँ। ऐ खुदा, तेरी मदद मेरी हिफाजत करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तौसीफ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। जमायती जवाब। खुदावंद को तलब करो तो तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। देखो ए गरीबो, खुशी करो, तुम जो खुदा को तलब करते हो, वो तुम्हारे दिल को ताज़ा करेगा, क्योंकि खुदावंद मिस्कीनों की सुनता है और अपने असीरों की हकारत नहीं करता। जमायती जवाब। खुदावंद को तलब करो तो तुम्हारे दिल ताज़ा हो जाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 11 बाब 20 से 24 है। अदालत के दिन सदोम और सुदान का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। उस वक्त यस्सु उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े जाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। ए कोहेज़ीन, तुझ पर अफसोस। ए बैतले सदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मौजज़े जो तुम में किए गए, अगर सूरा और सदून में किए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब की तौबा कर लेते। बस मैं तुमसे कहता हूँ कि सूरा और सदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारे हाल से ज़्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। और ए कुफ्र नहुम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलमे असफल तक उतरेगा, क्योंकि ये मौजज़े जो तुझ में किए गए, अगर सदूम में किए जाते तो वो आज तक कायम रहता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के मुल्क का हाल तेरे हाल से ज़्यादा काबिले बर्दाश्त होगा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आमीन।